अमरावती से निर्दलीय सांसद इस वक्त हमारे साथ नवनीत राणा जी जुड़ी हुई हैं। उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने का मामला सामने आया है, नवनीत जी, ये पूरा मामला प्रकाश में आप कह रही हैं, कब आया, कैसे आया, ये तो जांच का विषय है, इस पर आगे स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार वार पलटवार की स्थिति है, कांग्रेस को इसमें कूदने की क्या जरूरत थी? उन्हें इस पे बयानबाजी की क्या दिक्कत थी? क्योंकि महाविकास आघाड़ी में वो भी तो एक गठ थे उनके महाविकास आघाड़ी के। तो मुझे लगता है जिन्होंने किया वो पहले ही कूदेंगे। तो गिल्टी है वो, ये आप ये कह रही हैं गिल्टी है, इसीलिए बोल रहे हैं? ये 100% है, क्योंकि उन्होंने हमारी विचारधाराओं के साथ खेलने का काम ये महाविकास आघाड़ी ने किया है। क्योंकि हमारी विचारधारा ऐसे लोगों को साथ नहीं दे सकती जो महाराष्ट्र में रहने वाले महाराष्ट्र लोगों को, और महाराष्ट्र में कोई भी जात धर्म के व्यक्ति हो, उनके ऊपर अटैक करने के लिए, उनको मारने तक की साजिश जिस टेररिस्ट ने की, उनकी कब्र सजाने का काम ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आगे इसका भी इन्वेस्टिगेशन हम करने जरूर लगाएंगे। और जिस वक्त ये आरोपी पकड़े जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में पाएंगे, उनके साथ में याकूब मेमन जैसे व्यवहार उनके साथ भी होगा, ये निश्चिंत है। नवनीत जी, अब आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि परिवार ने कब्र सजाई, लेकिन इस पर सियासत गर्मा गई है। जहां बीजेपी ये कह रही है कि महाविकास आघाड़ी ने ये सब किया, उसको सजाया, वहां पूरी स्वतंत्रता दी एक आतंकी की कब्र पर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हिंदू मुस्लिम करने का खेल है, ये बीजेपी वाले ही करते हैं और बाद में आरोप दूसरों पर मर देते हैं ताकि राजनीतिक माहौल बना पाए। सर, इसमें हिंदू मुस्लिम करने का सब्जेक्ट तो ये महाविकास आघाड़ी ने किया है। आज जिनकी सत्ता है वो तो अयोध्या के लिए भी लड़े, वो राम भगवान के लिए भी लड़े, वो लोगों के सेफ्टी के लिए भी देश के लिए लड़ रहे हैं। आर्मी फोर्सेस को क्या जरूरत है उनके लिए भी लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी की सरकार जिससे काम कर रही है देश लेवल पे या राज्यों में, वो लोगों के हित के लिए काम कर रही है, ना कि राइट्स करने के लिए। महाविकास आघाड़ी में, हमारे महाराष्ट्र में राइट्स हुए मैडम, वो महाविकास आघाड़ी ने करवाए हैं कि ये दोनों विचारधाराएं अलग की जाए और ये एक विचारधारा हमारे साथ आए और एक विचारधारा इनके साथ जाए। ये काम तो महाविकास आघाड़ी ने किए हैं। बीजेपी के लोगों को ये करने की मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है, क्योंकि देश के लेवल पे मेजॉरिटी में वो बैठे, राज्य में भी आज वो बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी जो तरीके से, सक्षम तरीके से हमारे महाराष्ट्र में आज ये 2 महीने से काम कर रही है, तो मुझे लगता है ये जितनी भी चीजें ऐसे महाविकास आघाड़ी ने की है, वो एक एक को उखाड़ फेंकने का काम ये सरकार 100% करेगी। लव जिहाद को लेकर भी आप काफी ज्यादा मुखर हैं इन दिनों। कल भी हमने एक वीडियो देखा जिसमें आप कह रही थी कि अचानक से लव जिहाद के मामले बढ़ने लगे हैं। ये दरअसल किस सोच का नतीजा है? इसके पीछे आप किसका हाथ मानती हैं? और क्या इन सब पूरे मामलों पर संज्ञान लेने की जल्द से जल्द जरूरत है? कल जिस मुद्दे पे मैं बहुत पुलिस स्टेशन तक पहुंची, और जब एक लड़की के पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं और 2 घंटे मेरे पास बैठ के रोते हैं कि हमारी लड़की को कोई भी परिस्थिति में उसे वापस लेके आइए, तो मुझे लगता है एक माँ होने के नाते, एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते वो भावना मेरी उनके साथ, और जिस भी परिवार के साथ ऐसा होगा उनके साथ मेरी भावना है, मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। और रात में वो लड़की को पाया भी जाता है, ढूंढा भी जाता है, और सेफली आज वो अमरावती भी पहुंचेगी। अगर मैं इतनी कड़क व्यवहार नहीं करती तो शायद पूरे महाराष्ट्र की जो सरकार है, हमारी सरकार ने आदेश दिए और हर स्टेशनों पे, हर बस स्थानकों पे उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, और रात में 10-11 बजे उस लड़की को सुरक्षा हमारे सामने आज वो अमरावती भी आ जाएगी। तो मुझे लगता है ये जो इंटेलिजेंस बाहर की यंत्रणा जो काम कर रही है। ठीक है नवनीत जी, इस पूरे मुद्दे पर देखिए हम बात कर ही रहे थे, लेकिन ये जो विवाद है याकूब की कब्र को लेकर, इसको लेकर कई चीजें सामने आ रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि 2015 में बीजेपी ने क्यों शव परिवार वालों को सौंपे, ये सब कुछ किया धराया बीजेपी का है, अब सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। 2015 में याकूब मेमन के कब्र को सजाया नहीं गया मैडम। 2014 से 19 तक जब तक बीजेपी की सरकार थी, तब तक याकूब मेमन की कब्र को किसी ने सजाने की हिम्मत भी नहीं की। अगर वो नहीं नवनीत जी, लेकिन एक आरोप तो ये लग रहा है ना कि 5 साल तक कब्र की खुदाई भी नहीं हुई। अमूमन 18 महीने में कब्र की खुदाई होती है, लेकिन 5 साल खुदाई नहीं हुई। वही मैं कह रही हूं, क्योंकि जब तक हमारी विचारधाराएं, ऐसी सरकार थी महाराष्ट्र में जो 2014 से 19 तक थी, वो लोगों की फीलिंग्स को कोई चीज में दुखाना नहीं चाहते थे।
ये महाविकास आघाड़ी ऐसी सरकार 2-2.5 सालों में आई है जिन्होंने सिर्फ डिवाइड करने का महाराष्ट्र को सोच रखा है और हिंदू विचारधाराओं की सरकारों को खत्म करने की जो सोच लेके वो आगे बढ़े, उनकी ही सरकार में ये सब हो सकता है। भाजपा सरकार और जब नवनीत जी 5 को साल, खत्म ये 3 करेंगे। साल की बात आप 2019 तब तो बीजेपी की भी सरकार थी ना 2015 से 19, तब तब 5 हुआ नहीं साल ना खुदाई, मैम 5 साल खुदाई नहीं हुई। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, ये 2.5 सालों में इन्होंने परमिशन दी, ऑफिशियली उनको जगह दी होगी, ऑफिशियली हम उसी के तो इन्वेस्टिगेशन बोल रहे हैं, किसकी सरकार में ये ऑफिशियली जगह दी गई और किसने परमिशन मांगी और किसने इतनी तैयारी हिम्मत से की और ये सरकार ने क्यों करने दी। अगर 2014 से 19 तक उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हम कबर पे पूरे फूल चढ़ाएं या लाइटिंग लगाएं, उसे एक मस्जिद का रूप दें, वो सब चीजें नहीं की क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि टेररिस्ट को एक अच्छी जगह पे उनका सजा के कबर सजाने की ताकत ये बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार में हुआ। इसके लिए हुआ कि महाविकास आघाड़ी की सेपरेशन चाहती है, अलग धर्मों को अलग अलग तरीके से बांटने का काम ये महाविकास आघाड़ी कर रही है और उन्होंने इनको हिम्मत दी करके ये हिम्मत यहां तक बनी। और जैसे ये चीजें बाहर आई वैसे ही हमारे डिप्टी सीएम और हमारे सीएम वो एक्टिव में है, पहले उन्होंने डिमोलिश करने का काम ये कबर को किया है। लेकिन नवनीत जी, जिस तरीके से आप कह रही हैं खुदाई की बात हो गई, यहाँ पर जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं वहां काम करते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि तो परिवार कर रहा था, परिवार को इसकी इजाजत दी गई थी। तो ये सवाल तो ट्रस्ट पर है जिसने ये इजाजत दी, जिसने परमिशन दी, जो उसको सजा रहे थे। यहाँ पर ये आरोप सरकार पर कैसे बीजेपी लगा रही? सीधे तौर पर इस पर उद्धव को, राहुल गांधी को और एनसीपी को क्यों घेरा जा रहा है? मैं आपको सीधी इस तरीके वही बताना चाहती हूँ। हमने पहले डिमोलिश करने का काम किया, आपने बताया कि ट्रस्ट ने उनको परमिशन दी और जिन्होंने भी किया उनके साथ हम मांग भी वही करेंगे कि अगर टेररिस्ट को भगवान के तरीका अगर कोई पूछता है तो वो भी उतना ही बड़ा दोषी है। अगर ट्रस्ट वालों ने परमिशन दी है तो ट्रस्ट के लोगों को भी इसकी सजा होनी चाहिए और उसके साथ जिन्होंने कबर को सजाने का काम किया है वो भी पनिशेबल होने चाहिए, उसकी मांग हम जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।